क्वेश्चन हमारा सामने रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड। कह रहे हैं इस फलाने पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आए उसके लिए ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, ये जो 3 है वो काहे का काम करे, जीरो का काम। अब बेटा जिन बच्चों को इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना है तो एक बात बस पता होनी चाहिए, किसी पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो उस जब पॉलिनोमियल में प्लेस किया जाता है तो उस पॉलिनोमियल को वो जीरो के इक्वल कर देता है। आप मेरी बात समझ पाए मैंने क्या बोला, कि अगर सपोज कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, सपोज कोई पॉलिनोमियल है, बता देती हूं, सपोज कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपके सामने एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल लिख गया, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें आप x के प्लेस पे, जरा मेरी बात मानकर 2 मिनट के लिए आप x के प्लेस पे -1 रखिए, x के प्लेस पे -1 रखिए माइनस, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3, फिर x के प्लेस पे -1 और प्लस का 2। तो बेटा -1 का जो स्क्वायर है वो +1 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस होके 3 हो जाएगा और प्लस का 2। अब ये जो 1 है और ये जो 2 है ये 3 हो जाएगा, 3 - 3 आंसर आ जाएगा 0। यानी कि आपका जो पॉलिनोमियल था उस पॉलिनोमियल का आंसर आ चुका है 0। पॉलिनोमियल का आंसर 0 किसकी वजह से आया, -1 की वजह से, क्योंकि जब आपने x के प्लेस पर -1 को प्लेस किया आपको आंसर क्या मिल गया, 0। तो 0 आने की जो वजह है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, -1। इसी -1 को जीरोस बोल देते हैं। तो आपको उम्मीद है समझ आया होगा पहले जीरोस क्या होता है। जब हम किसी पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल की वैल्यू प्लेस करते हैं और वो वैल्यू प्लेस करते ही आपका पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए, वैनिश मीन्स होता है जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग जीरोस बोलते हैं। किसको, जो वैल्यू आपने रखी थी x के जगह पर या y के जगह पर, जो भी वेरिएबल हो आपके पास। हमारे सवाल में x वेरिएबल था, -1 रखा, पॉलिनोमियल 0 हो गया, वैनिश हो गया, तो -1 को जीरोस बोलते हैं। वापस हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था भाई, गौर फरमाइए, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी द पॉलिनोमियल, what should be added to the polynomial। इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें कि जो 3 है ना वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस का काम करे। तो अभी यार आपने जीरोस तो सीख लिया कि जीरोस क्या काम करता है, पॉलिनोमियल में जब रखते हैं तो वो जीरोस उस पॉलिनोमियल को भी जीरो कर देता है। तो एक काम करते हैं ना, पहले 3 को रख के देखते हैं पॉलिनोमियल में, 3 को पॉलिनोमियल में रख के देखते हैं। आइए रखें, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। हम यहाँ पे जो 3 है ना, 3 इसको पॉलिनोमियल में रखें तो 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 और प्लस का 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -15 और प्लस का 4, 9 और 4 आपको 13 दे देगा, 13 -15 जो कि हमें मिलेगा -2। अब आप ये समझो, आपने 3 को रखा पॉलिनोमियल में और आंसर 0 तो नहीं आया, आंसर तो -2 आया। तो सवाल यही तो कह रहे हैं कि आखिर हम ऐसा इस पॉलिनोमियल में आखिर हम ऐसा क्या ऐड करें कि जो 3 है वो जीरोस का काम करने लगे। 3 जीरोस का काम कब करेगा, जब आंसर 0 आ जाए। आंसर क्या आ रहा है, -2 नहीं चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 करने के लिए -2 में क्या जोड़ें भाई कि आंसर 0 हो जाए। तो सीधी सी बात है 2 जोड़ना पड़ेगा ना, 2 कि जैसे ही -2 में हम +2 करेंगे तो आंसर अपने आप क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। यानी कि फाइनल व्हाट शुड बी एडेड, क्या पूछ रहा था, क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे 2 को ऐड करना चाहिए। फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा 2। वेरी गुड।